आज का टॉपिक है चोमास्की। चोमास्की का जन्म 7 दिसंबर 1928 को हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। पूछ लिया जाता है कि कहाँ के निवासी थे। अब याद करने का तरीका मैं आपको बता दूं। देखिए, चोमास्की मास्क, आज के टाइम में लॉकडाउन चल रहा है, सबसे ज़्यादा मास्क लगाने की जरूरत अमेरिका में है। या तो आप इस तरीके से याद रख लीजिए, ये देखिए चोमास्की, मास्की, विस्की विस्की विस्की। विस्की कौन पीता है? जो अमीर लोग होते हैं। अमीरी, अमीर अमीर अमीर, है ना। अब इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। क्या दिया था? भाषा विकास का सिद्धांत। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रटिए कुछ भी करिए। भाषा विकास का सिद्धांत चोमास्की ने दिया था। अब देखिए, स्किनर की पुस्तक वर्बल बिहेवियर की समीक्षा 1959 में की। क्वेश्चन आ जाता है कि चोमास्की ने निम्न में से किसकी पुस्तक की समीक्षा की या कौन सी पुस्तक की समीक्षा की? तो पहली बात तो देखिए, चोमास्की ने स्किनर की पुस्तक की समीक्षा करी थी। अब क्वेश्चन आ जाए कि स्किनर की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? ऑप्शन में आपको मिल सकता है। तो देखिए, स्किनर से प्राणी, है ना, स्किन किसकी होती है? प्राणी की होती है। प्राणी क्या करता है? बार बार बल अलग अलग क्या करता है? बिहेव करता है ना। क्या करता है? बिहेव करता है। प्राणी क्या करता है? बिहेव करता है। अभी चोमास्की ने कब करी थी इसकी समीक्षा? 1959 में। अब देखिए, पूरा कभी कभी आता है कि चोमास्की का पूरा नाम बताइए। तो चोमास्की का पूरा नाम है अब्राहम नोम चोमास्की। अब्राहम नोम चोमास्की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। हिंदी में भी लिखा आ सकता है सेम, और इंग्लिश में भी। इंग्लिश में तो आएगा नहीं, हिंदी में ही आएगा है कि फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स किसे कहते हैं। देखो, लिंग्विस्टिक होता है भाषा संबंधी। जब भी भाषा की बात आए, जब भी भाषा पर ज़्यादा बल दिया जाए, तो वहाँ चोमास्की आता है। यानी कि आधुनिक भाषा के जो पिता कहे जाते हैं वो चोमास्की कहे जाते हैं। जो वर्तमान में जो भाषा हम सीखते हैं वो किस प्रकार सीखी जाती है, कैसे सीखी जाती है, सबसे ज़्यादा चोमास्की ने बात करी है। अन्य सिद्धांत में है ट्रांसफॉर्मेशन सिद्धांत। एक बार बताइए, जब हम अच्छे से भाषा ट्रांसफॉर्म कब हो सकता है हमारे में? जब हम अच्छे से, हमारा क्या हो जाएगा? बॉडी लैंग्वेज हो जाएगी। तो बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दिए, बॉडी पर मत दीजिएगा। जिससे ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि बॉडी लैंग्वेज हमारी अच्छी हो जाती है। तो जब लैंग्वेज से संबंधित है बस, तो चोमास्की। सार्वभौमिक भाषा का सिद्धांत देखिए, ये रहा भाषा का सिद्धांत। सार्वभौमिक भाषा यानी कि सर्वव्यापक भाषा का सिद्धांत चोमास्की ने दिया है। अब देखिए जरा, चोमास्की के अनुसार, चोमास्की के अनुसार यानी कि चोमास्की क्या कहते हैं कि भाषा के विकास जन्म से होता है। यानी कि भाषा क्या होती है? जन्मजात होती है। और भाषा जन्मजात नहीं होती है, ऐसा कौन कहते हैं? वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की के अपोजिट है कौन? चोमास्की। अगर वे जन्मजात नहीं मानते हैं तो चोमास्की क्या मानते हैं? जन्मजात मानते हैं। यानी कि बच्चा सोचता है तो भाषा में सोचता है, कोई भी कार्य करता है तो भाषा में ही करता है। इसलिए चोमास्की ने एक सिद्धांत दिया जिसे जनरेटिव ग्रामर थ्योरी, यानी कि उत्पाद व्याकरण सिद्धांत, क्या दिया? जनरेटिव ग्रामर थ्योरी, यानी कि जनरेटिव उत्पाद, ग्रामर व्याकरण, और थ्योरी माने सिद्धांत। तो उत्पादक व्याकरण सिद्धांत, यानी कि व्याकरण का उत्पादन कर रहे हैं। तो देखिए, उस सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा कि सभी बच्चों में क्या होता है? सभी बच्चों में एक डिवाइस होती है जिसे लैड कहा जाता है। अब ये डिवाइस जो होती है, लैड का मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, अर्थात सहज भाषा अधिग्रहण डिवाइस या भाषा ग्रहण अर्जन डिवाइस। तो लैड का नाम आ जाता है कभी हिंदी में और कभी इंग्लिश में। तो ये लैड के बारे में किसने बात करी थी? चोमास्की ने। लैड क्या होता है? लैड होता है कि इसके अनुसार, यानी कि बालक स्वयं भाषा सीख सकता है। लैड क्या होता है कि लैड के द्वारा बालक स्वयं भाषा सीख सकता है और यह काल्पनिक यंत्र होता है। देखिए, चोमास्की ने क्या कहा कि लैड एक जो यंत्र है वो काल्पनिक है, जो कि हमारे एक माइंड में होता है।
इसके द्वारा बालक कोई भी भाषा सीख सकता है। जैसे कि इंडिया में पैदा हुआ बालक को अगर अमेरिका ले जाए तो अमेरिकी भाषा सीख सकता है। अमेरिकी बालक को इंडिया में लाएंगे तो क्या होगा, वो हिंदुस्तानी भाषा सीख जाएगा। तो ये एक लैड के द्वारा होता है, यानी कि एक डिवाइस होती है हमारे दिमाग में, ये चोमास्की ने कहा। लेकिन वो कैसे होती है, वो काल्पनिक बताई है इन्होंने। ऐसा जो वैज्ञानिक तौर पर साबित नहीं हुआ कि लैड पाए जाते, नहीं, ये चोमास्की कहते हैं कि ऐसा कुछ ना कुछ डिवाइस है हमारे दिमाग में जिसे उन्होंने लैड का नाम दिया, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि सहज भाषा अधिग्रहण। देखिए सहज भाषा यानी कि सारी भाषा अधिग्रहण करता है वो वाला यंत्र, भाषा ग्रहण या अर्जन वाला करने वाला यंत्र। इनके अनुसार बालक स्वयं भाषा सीख सकता है। यह काल्पनिक यंत्र होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या होता है, ये काल्पनिक यंत्र होता है। यह मस्तिष्क का एक क्षेत्र होता है, मैंने बताया ना मस्तिष्क में पाया जाता है। और इसी के दौरान और इसी के साथ बच्चा क्या लेता है, जन्म लेता है। इसी के साथ बच्चा क्या लेता है, जन्म लेता है। यह डिवाइस हमें भाषा सीखने में मदद करता है। तो लैड के बारे में कहा, दिमाग में होती है, काल्पनिक होती है, और ये हमें भाषा सीखने में मदद करता है। अब देखिए साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा कि विकास भाषा से पीछे रहता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि भाषा पर जोर दिया गया है। भाषा पर क्या दिया गया है, जोर दिया गया है। तो देखिए जब मैंने यहाँ से पढ़ा ना जनरेटिव वाला थ्योरी वगैरह, उसके बाद जिसमें उन्होंने कहा यहाँ से लिखिएगा फिर, और उसके बाद आप ये वाली लाइन लिखिएगा, है ना। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, चोमास्की के अनुसार बालक में व्याकरण पहले से ही होती है। बता तो रहा ना कि वो दिमाग में लैड जो उन्होंने बताया एलएडी, वो दिमाग में पहले से ही होती है, जिसमें व्याकरण भरी होती है। यानी कि चोमास्की के अनुसार बालक में व्याकरण पहले से ही होती है। लैड द्वारा बालक व्याकरण का प्रयोग वाक्य बनाने में करता है। अब देखिए जरा, मैं अगर एग्जाम्पल दूं कि फल है, अगर हम फल को जूस की मशीन में डालेंगे तो जूस निकलेगा ना। तो इसी प्रकार हमारे दिमाग में व्याकरण, यानी कि चोमास्की कहते हैं कि व्याकरण बालक में पहले ही होती है, और जो लैड क्या करता है, उस व्याकरण को वाक्य बनाने में प्रयुक्त करता है ना। जैसे जूस की मशीन, फल को डालने पर जूस की मशीन क्या करती है, जूस बनाने में सहायता करती है। तो इसी प्रकार व्याकरण लैड वाक्य बनाने में कन्वर्ट कर देता है ना। लैड क्या करता है, वाक्य बनाने में व्याकरण का प्रयोग करना सिखा देता है बालक को। अब देखिए चोमास्की के अनुसार भाषा सीखने के नियम, पहला है आपका सतही संरचना। मतलब जब बालक छोटे छोटे शब्द बनाता है और नॉर्मली ज़्यादा समझ नहीं होती है बालक को, और वो बालक अगर सरल वाक्य बना पाता है, तो उसे क्या कहेंगे, सतही संरचना। यानी कि छोटे छोटे शब्दों से सीखता है, ज़्यादा समझ से भाषा अर्जित नहीं कर पाता, वाक्य भी बना लेता है लेकिन जैसे सरल वाक्य होता है। फिर नंबर 2 आता है आपका गहरी संरचना। बड़े बड़े शब्दों से वाक्य का निर्माण करता है। अब देखिए मैं अगर सतही संरचना की बात करता हूँ तो वो बच्चा कहेगा कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ। हम क्या कहेंगे, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं लेट जाऊँगा और फिर थोड़ा बहुत फ़ोन वगैरह चला के ऐसे ये वो करके मैं ऐसा। तो बालक सतही संरचना में इस प्रकार के वाक्य नहीं बना पाता, लेकिन जब वो गहरी संरचना में होता है, जब गहरी संरचना का मतलब जो भाषा का एक ऐसा स्तर वो सीख जाता है जिसे हम गहरी संरचना कह रहे हैं, उसमें बालक बड़े बड़े शब्दों को से वाक्यों का निर्माण करता है, परिपक्व समझ से वाक्य विन्यास करता है। जैसे संयुक्त और मिश्रित वाक्य पढ़ा हुआ ना, वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य ना, हिंदी में पढ़ा हुआ आपने। अब देखिए चोमास्की के अनुसार, देखिए चोमास्की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके अनुसार बच्चा जन्म के समय सिर्फ क्रंदन करता है, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो चोमास्की के अनुसार कि बच्चा जन्म के समय क्रंदन मतलब रोता है, उसके बाद एक होता है जब रो दिया जन्म के समय, उसके बाद क्या करेगा बच्चा, जन्म के बाद बलबलाएगा ना, ऐसे करेगा। उसके बाद में क्या करता है, बालक शब्द बोल लेगा, यानी कि सतही संरचना में होगा। उसके बाद फिर उन शब्दों से छोटे छोटे वाक्य बनाएगा, तब भी सतही संरचना में होगा। उसके बाद क्या होगा, बड़े बड़े वाक्य बनाता है, यानी कि गहरी संरचना में होता है, यानी कि व्याकरण सम्मत वाक्य बनाता है। तो देखिए जन्म के समय बालक क्रंदन करता है, जन्म के बाद पहले वो बलबलाता है, उसके बाद छोटे शब्द बनाता है, उसके बाद छोटे वाक्य बनाता है, जो कि दोनों ही सतही संरचना से संबंधित है। उसके बाद में
बड़े वाक्य बनाता है, यानी कि व्याकरण सम्मत वाक्य जो कि आपके गहरी संरचना से संबंधित हैं। पहली बात तो एक बार बता दूं मैं आपको, वाइगोत्स्की चोमास्की दोनों ही भाषा के बारे में बात करते हैं, लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि जब तक वातावरण नहीं होगा आप भाषा नहीं सीख सकते। लेकिन ये कहते हैं कि वातावरण होने पर भी अगर बालक के अंदर समझ नहीं है भाषा सीखने की तो भाषा नहीं सीख सकते। ऐसा कौन कहता है? चोमास्की कहते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं वातावरण होना चाहिए, चोमास्की कहते हैं वातावरण तो हो लेकिन बालक सीखना भी तो चाहिए। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी जो भाषा के क्षेत्र में दी गई है वो चोमास्की को दी गई है। क्यों? एग्जाम्पल देखिए ज़रा, अगर आप एक बालक को सामाजिक वातावरण में लेके जा रहे हैं, लेकिन बालक में अगर एक काल्पनिक जो यंत्र है जो बताया उन्होंने लैड, अगर वो नहीं है तो चाहे कैसा भी वातावरण दे दिया जाए बच्चा भाषा नहीं सीख सकता। तो इसीलिए वातावरण होने के साथ साथ बच्चे के दिमाग का सही रूप से कार्य करना भी अनिवार्य होता है। ठीक है, इसीलिए भाषा के क्षेत्र में चोमास्की को सर्वोपरि माना गया है और आधुनिक भाषा के पिता भी कहा जाता है ना, फादर ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज। ये चोमास्की आपका ख़त्म होगा। इससे संबंधित क्वेश्चन अगर बहुत मिलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।